पहला पैर गांव की मिट्टी पर रखते ही हवा बदली, ठंडी, गीली और किसी पुरानी दुआ की तरह घुटन भरी। मेरा नाम आदित्य है। मैं शहर में रहता था, पर इस साल जब पिता का देहांत हुआ, मां ने कहा, वापस आओ, घर संभालो। मैंने आ जाना ही सही समझा, पर घर के साथ कुछ और भी आ गया था। हमारा गांव बगलौरिया 4-4 घास के खेतों के बीच छुपा हुआ था। वहां लोग जल्दी नहीं बदलते। कहावतें, रिवाज, डर, सब वहां से ही उतर कर आते थे। पर उस साल की शरद रातों में गांव के बुजुर्गों के चेहरों पर कुछ और था। एक घबराहट जो बातों में नहीं आती थी। पहली बार मैंने उसे तब सुना जब बिजली चली गई थी। चूल्हे की आग की लाल लकीर घर में थिरक रही थी और बाहर चिड़ियों की आवाज भी बंद थी। अचानक कुएं की तरफ से कोई आवाज आई, एक मलिन सी सूनी हंसी, मानो किसी ने चूने की दीवार पर उंगलियां खुरची हों। हमारे गांव में एक पुराना कुआं है, पीली मिट्टी से ढका, नीचे गहरा, और वहां के लोग कहते थे कि कुएं में पुरानी बातें तभी रहती हैं। बचपन में हम सबने सुना था कि कुएं के पास रात को खड़ा मत होना, पर जब तक मां जगे तब तक मैंने वो आवाज न सुनी होती। सुबह हुई तो गांव के बच्चे रास्ते में इधर उधर फुसफुसा रहे थे। किसी ने रात में रोते हुए आवाज सुनी, किसी के घर के सामने जूतियां उल्टी पड़ी मिली। मैं खुद को बताता कि ये सब अफवाहें हैं, पर 2 दिन बाद हमारा कुत्ता मोती बिना किसी वजह के गायब हो गया। सुबह उसकी हल्की सी गर्दन पर रेत के दाने और उसके पंजों में काले सी धागों के निशान थे। ऐसा लगा मानो किसी ने उसे नीचे खींचा हो। रातें भारी होने लगीं। हर घर की छतों पर लोग इकट्ठा होने लगे। चूल्हे की आग और चाय के कप और बातें जो पहले नाटकीय नहीं थीं, अब सब कानों को तेज कर देती थीं। पुरानी कहानियां जिन्नात की, बंसाप की और उन बातों की जिनमें आदमी शांत होकर भी कांपता है। एक रात मैंने निश्चय किया कि मैं कुएं के पास जाऊंगा। हिम्मत दिखाने की नीयत से नहीं, बस सच्चाई जानने की। मैं और मेरे बचपन के 2 दोस्त, रोहन और सीमा, हमने लालटेन उठाई और कुएं की ओर चल दिए। रास्ता सुनसान था। हवा घासों के पत्तों से सरक कर गुजरती और मानो कुछ हमें देख रहा हो। धीरे धीरे खामोशी की परत में सांसें फंस रही हों। कुएं के पास पहुंचते ही रोहन ने कहा, कुछ गंदा सी है, सिगरेट पीना बंद कर दे। पर हम में से किसी ने सिगरेट नहीं पी थी। हमने नीचे देखा। पानी काला नहीं था, पर पानी की सतह पर कोई चीज तैर रही थी। एक छोटी सी काली परछाई जो ऊपर उठकर फिर पानी में जा मिलती थी। किसका कंकाल? सीमा ने धीरे से कहा। उसकी आवाज कांप रही थी। तभी लालटेन की रोशनी में मैंने कुएं की दीवार पर कुछ शब्द देखे। पुराने उखड़े हुए अक्षर। वो रात बसे काग की तरह फैलने लगी। अगले दिन गांव के एक और घर के पीछे पुराने बर्तन मिले। बर्तन टूटे, पर उनमें से कुछ कागज निकला जिस पर बच्चों की तरह की छोटी छोटी तस्वीरें थीं। बड़े पुराने, कोई 10-12 साल पुरानी। उन तस्वीरों में से एक पर मोती की तस्वीर भी थी, हमारे गायब हुए कुत्ते की। पर तस्वीर पर कोई तारीख नहीं, सिर्फ एक लाल धब्बा और एक छोटा सा निशान। अगले हफ्ते गांव में बड़ी अजीब घटनाएं होने लगीं। शाम होते ही किसी के घर के सामने चौराहे पर एक बूढ़ी औरत खड़ी दिखती, लंबा काला चादर ओढ़े हुए। जब लोग पास जाते वो गायब हो जाती। किसी ने देखा कि वह बांह में छोटी छोटी घंटियां बांधे रहती। घंटियों की आवाज बाकी की हवाओं से अलग, मानो किसी को बुला रही हो। हमने मामा से पूछा,
मामा पुरानी बातों के बहुत जानकार थे। वे बोले, यहां से ऊपर खेतों की दिशा में एक पुरानी हवेली थी, अब टूट चुकी है, पर वहां कुछ बुरा रहता था। पहले लोग कहते थे कि हवेली में एक औरत दफन है। लोग समझते थे कि वह वापस आ गई है। हवेली का नाम सुनते ही सारी बातें स्थान पर टिक गईं। हमने तय किया, हवेली जाना जरूरी है। मैं सोचता रहा कि क्या असल में भय का गढ़ हवेली में होगा, या हमारी खुद की आंखें और सोच उस भय को बना रही थीं। रोहन ने कहा, अगर कुछ मिला तो यहीं सच उजागर होगा। सीमा ने मुंह कसा, या हम सब खो देंगे। हवेली टूट फूट कर खड़ी थी। उसके दरवाजे पर पुरानी लकीरें थीं और दरवाजे के पास जमीन पर नमक के गोल गोल निशान थे। नमक, जैसे किसी ने रोकने की कोशिश की हो। अंदर घुसते ही एक बदबू आई, पुरानी चीजों की और मिट्टी की, और दीवारों पर छपे हुए छोटे छोटे हाथ के निशान। हवेली के सबसे गहरे कमरे में पहुंचे तो एक टेबल पर कुछ कागज जले हुए मिले। उनमें कुछ पंक्तियां बाकी थीं। मैंने उन्हें पढ़ा। अशुद्ध लिखावट में किसी ने लिखा था, उसने वचन मांगा, हमने नहीं दिया, वो लौट कर मांग रही है वापस। और उसी के साथ एक छोटा सा आरा का निशान, बाहरी दुनिया के किसी औजार जैसा। यहां वही लिखा है, वापस, रोहन ने कहा। तभी एक हल्की सी हलचल हुई। सीमा ने कहा, हम चलते हैं। पर हमने चलना बंद कर दिया, क्योंकि दरवाजे की तरफ एक परछाई दौड़ी और उस परछाई के साथ घुंघरू जैसी आवाज आई, एक टिन की घंटी की सी। हम भागे नहीं, भागना आसान नहीं था। भागते तो भी कुएं से गुजरना होता, और कुआं चुप था, पर उसकी गहराई अब आंखों में थी। जब हम बाहर निकले, गांव के लोग इकट्ठे थे, सबकी आंखों में वही डर। और तभी चौंकाने वाली बात घटी। एक छोटी सी बच्ची हमारे पास आई। उसकी गोद में एक खाली तस्वीर का फ्रेम था। उसने धीरे धीरे उस फ्रेम के पीछे की तरफ इशारा किया और बोली, नानी बोली थी कि उसे वापस बुलाओ, वापस बुलाओ। शब्द सुनते ही मेरी नसों में खून जम गया। उस रात ही कुछ और बदला। लोगों के घरों में रात के बीच सामान अपने आप बदल जाता, बर्तन उल्टे मिलते, और मां के मंदिर का छोटा सा लोटा रात में बाहर पड़ा मिलता। हर चीज पर वही लाल सा धब्बा, जैसे कोई निशान छोड़ गया हो। एक रात मैंने सपने में देखा कि कुएं का पानी नीचे जा रहा है, धीरे धीरे, मानो कोई अंदर से पानी खींच रहा हो। पानी से एक आवाज आई, नरम पर पुरानी, वापस। वह जोर जोर से सांस लेकर उठा और देखा कि पूरा घर ठंडा था। मां के हाथ कांप रहे थे, पर वे चाय बना रही थीं। उनकी आंखें कुछ कहना चाहती थीं, पर होठों पर शब्द नहीं थे। हमने फैसला किया कि उस वापस का अर्थ पता करना होगा। गांव के सबसे बुजुर्ग दादा भोला ने बताया कि वर्षों पहले एक औरत का जिक्र था। उसका नाम रुकिया था। रुकिया को लोग गांव में अलग थलग समझते थे, क्योंकि वो जंजीरें बांधकर गांव वालों के लिए इलाज करती थीं। पर किसी रोज वो गायब हुई और उसके घर पर एक सूती दुपट्टा और एक टूटे हुए आरे के निशान मिले। तब से लोग कहते रहे कि रुकिया ने कुछ मांगा था और गांव वालों ने उसे नजरअंदाज कर दिया। फिर उसी आवाज के साथ एक बूंद भीगी हुई गंध आई, जैसे कोई नदी के किनारे गीले पट्टे का धुआं हो। हमने देखा हवेली के फाटक अपने आप खुले। उस फाटक से एक साया निकला, धीरे धीरे, पर मानव समान। पर उसकी चाल में कुछ गलत था, जैसे किसी ने पैरों को पीछे की ओर मोड़ रखा हो। साये ने हमारी तरफ देखा और हमें लगा कि उसकी आंखों में कोई मांग है, न सिर्फ किसी चीज की, बल्कि मानो न्याय मांग रहा हो।
मैंने आवाज लगाई, रुकिया। साया रुका और उसने बात की, पर उसकी आवाज मानवीय नहीं थी। वो हवा की तरह भूरी थी। उसने कहा, वापस। सो हमने एक एक कर कहा कि कहां से और किसे लौटाना है। साया चुप रहा और फिर एक छोटी सी हंसी निकली। खुशी नहीं, बल्कि किसी असमझ दर्द की हंसी। तभी दादा ने आगे बढ़कर कहा, हमने जो नहीं दिया वही मांग रही है। हमने चारों ओर देखा, उन पुरानी तस्वीरों की तरफ, उन बच्चों की तस्वीरों की जो कभी गायब हुई नहीं थीं। पर उनमें से एक तस्वीर का चेहरा सूखा सा था। न तो उसने आंखें खोली, न ही वो मुस्कुरा रही थी। दादा ने कहा, मोती की तस्वीर में वही निशान है। हो सकता है दो चीजों का मिलना है, जीव और सामान। हमने फैसला किया मोती को वापस लाएं और आरा को उसी जगह पर रख दें जहां से रुकिया की चीजें गायब हुई थीं। हवेली के पीछे वाली ये छोटी गुफा। रात में हमने मोती की तस्वीर और आरा को उसी गुफा में रखकर कहा, वापस ले लो, बस शांत हो जाओ। मैंने आवाज में कसम खाई कि कोई बदला नहीं लेगा, बस लौट जाओ। हवा रुकी, घंटियां थम गईं। एक पल के लिए ऐसा लगा कि साये ने ठहर कर सोचा, और फिर कुएं की ओर से एक हल्की सी आवाज आई, एक नन्ही सी, मानो चुपचाप रोती हुई आवाज, धन्यवाद। उस रात के बाद चीजें बदलने लगीं। मोती का कंकाल नहीं निकला, क्योंकि वो कभी वापस नहीं आया, पर उसकी तस्वीर पर से लाल धब्बा उतर गया। कुआं शांत हो गया। हवेली में से परछाइयां गायब हो गईं। गांव के लोग धीरे धीरे अपनी पुरानी जिंदगी की तरफ लौटने लगे। पर हर कहानी में एक अंत नहीं होता, सिर्फ एक बदलाव होता है। 6 महीने गुजर गए और सब कुछ सामान्य लगने लगा। पर एक शाम मैंने मां के बर्तन साफ करते हुए देखा। फ्रिज के ऊपर एक छोटा सा कागज रखा था, जिस पर सिर्फ एक शब्द लिखा था, वापस। मैंने उसे पढ़ते ही आवाज सुनी, खुद से, पर बहुत पुरानी, वो लौटकर देखता है। मैंने कागज फाड़ दिया और उसे फेंक दिया। पर उस रात जब मैं सो रहा था, मैंने सपने में देखा कि कोई मुझे अपनी तरफ खींच रहा है, नर्म नर्म पर अटल। उसने कहा, वापस। मेरे नींद खुली और मेरी छाती में दर्द था, जैसे किसी ने मेरी सांस के हिस्से खींच लिए हों। अब मैं आपको ये कहानी इसलिए सुना रहा हूं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आप जानें, किसी चीज को लौटाना सिर्फ वस्तु नहीं होती, वो सम्मान है। और जिस चीज की मांग आप समझ नहीं पाते, इसे अनसुना मत करिए। मैंने उस रात से सीखा कि कुछ आवाजें सिर्फ डर नहीं, वो आवाजें हैं जो इंसान के किए हुए को लौटाने के लिए हैं। आखिर में, अगर कभी आप रात के बीच में अपने शहर से दूर किसी कुएं के पास बैठकर सुने कि कोई नाम पुकार रहा है, सुन लीजिए। वो सिर्फ आपका नाम नहीं, कोई वो भी हो सकता है जिसने घर लौटने के लिए इंतजार किया हो। और अगर आप कभी बगलोरिया से गुजरें, कुएं के पास एक नई तस्वीर लगी हुई मिलेगी। उसमें कोई चेहरा नहीं, बस एक खाली फ्रेम और उसके पीछे लिखा हुआ, वापस। कभी कभी जो लौटता है वो सिर्फ चीज नहीं,